नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से टॉप ऑफिसर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे थे एलडीसी और सीईटी के सिलेबस के बारे में। उसमें एक टॉपिक आता है साबुन और अपमार्जक, जहां से आपको एग्जाम में एक प्रश्न अवश्य देखने को मिलेगा। विभिन्न प्रतियोगिताएं परीक्षा के अंदर यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखिए, तो आज अगला टॉपिक है आपका सोप एंड डिटर्जेंट, साबुन और अपमार्जक। तो यहाँ से साबुन क्या होते हैं, उच्च वसीय अम्ल क्या होते हैं, कार्बन श्रृंखला से जुड़े होते हैं, पोटेशियम और सोडियम के लवण क्या होते हैं, अपमार्जक क्या होते हैं, साबुन मृदु जल में झाग देता है और कठोर जल में झाग नहीं देता है, पारदर्शी साबुन बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है। तो इस प्रकार के कुछ फैक्ट हैं जो आप पढ़ेंगे यहाँ पे। तो देखिए, साबुन और अपमार्जक क्या होते हैं। डिटर्जेंट एक लैटिन भाषा का शब्द है। जो डिटर्जेंट है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है टू वाइप क्लीन। इसका मतलब होता है हिंदी के अंदर स्वच्छ करने वाला, स्वच्छ करने वाला। तो टू वाइप क्लीन का मतलब होता है स्वच्छ करने वाला। तो जो डिटर्जेंट है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ क्या है, स्वच्छ करने वाला। ये देखिए, साबुन क्या होता है। साबुन सबसे पुराना अपमार्जक है। एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सबसे पुराना अपमार्जक कौन सा है, तो वो साबुन है। तो साबुन सबसे पुराना अपमार्जक होता है। ये दीर्घ श्रृंखला वाले, जैसे कार्बन 12, कार्बन 18 जो श्रृंखलाएँ होती हैं, कार्बन जानते हैं आप, C1, C2, C3, C4, C5, C6, बेंजीन, एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो ये श्रृंखलाएँ हैं कार्बन की। जैसे 3C है तो इसमें 3 कार्बन है, C4 है तो इसमें 4 कार्बन है। तो इसी प्रकार से दीर्घ श्रृंखलाएँ होती हैं। तो कार्बन 12 से कार्बन 18 का परमाणु वाले वसा अम्लों के, जैसे स्टेरिक है, पॉमिटिक है, ओलिक है, अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। जो साबुन क्या होते हैं, सबसे पुराना अपमार्जक होता है। दीर्घ श्रृंखला वाले, जैसे कार्बन 12 से कार्बन 18 का परमाणु वाले वसा अम्ल, जैसे स्टेरिक है, पॉमिटिक है, ओलिक है, इनके सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं साबुन। साबुनीकरण की देखिए प्रक्रिया, कि साबुनीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। साबुन बनने की जो क्रिया है उसको कहते हैं साबुनीकरण की प्रक्रिया। तो साबुनीकरण की जो प्रक्रिया है वो देखिए, वसा अम्लों को सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ गर्म करके बनाए जाते हैं। तो यह क्रिया जो कहलाती है वो कहलाती है साबुनीकरण की प्रक्रिया। तो साबुनीकरण की एक रिएक्शन है, वो देखिए आप। ये उच्च वसीय अम्ल है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं आप इसकी जगह। तो ये जो क्रिया है ये साबुनीकरण की प्रक्रिया है। तो यहाँ पे ये जो है ये उच्च वसीय अम्ल है, उच्च वसीय अम्ल। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये जो है ये आपका साबुन है, और ये जो है ये ग्लिसरॉल है। तो ये जो प्रक्रिया है ये कहलाती है साबुनीकरण की प्रक्रिया। वसा अम्लों के सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ गर्म करने पर। तो ये उच्च वसीय अम्ल है। ये क्या है, इनके सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के लवण हैं। इनको आप जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है, साबुन और ग्लिसरॉल बनता है। ये जो फॉर्मूला है ये साबुन का है और ये फॉर्मूला है ग्लिसरॉल का। तो ये साबुनीकरण की प्रक्रिया है। आगे देखिए, अब इसके अंदर क्या है, जो साबुन है इसके अंदर अपन मिलाएंगे यह क्रिया द्वारा प्राप्त साबुन। जो जिस क्रिया द्वारा जो प्राप्त साबुन है उसके अंदर क्या मिलाते हैं, NaCl मिलाने पर जो साबुन है वो अलग हो जाता है। तो जो साबुन बना है यहाँ पे, तो इसमें क्या मिलाएंगे अपन, NaCl मिलाएंगे। NaCl मिलाएंगे तो ये साबुन क्या हो जाएगा, इससे अलग हो जाएगा।
केवल उच्च वसीय अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवणों से बने साबुन ही क्या होते हैं, जल में विलय होते हैं। जैसे स्टेक है, पोमेटिक है, ओलिक है, तो उच्च वसीय अम्ल के जो सोडियम पोटेशियम के लवण होते हैं वही क्या होते हैं, जल में विलय होते हैं। इनमें भी जो पोटेशियम है, पोटेशियम साबुन क्या होते हैं, अत्यधिक मृदु होते हैं। इन्हें शेविंग शैम्पू आदि बनाने में काम में लेते हैं। तो सोडियम के भी होते हैं और पोटेशियम के लवण होते हैं, लेकिन जो अधिक मृदु होते हैं वो कैसे होते हैं, वो पोटेशियम साबुन के लवण होते हैं, जिनसे शेविंग शैम्पू आदि बनाए जाते हैं। ये देखिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। यहाँ पे एग्जाम में, अधिकांश एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है कि पारदर्शी साबुन बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। तो पारदर्शी जो साबुन होता है उसको बनाने के लिए उसमें ग्रीसलिन मिलाई जाती है, ग्रीसलिन मिलाई जाती है या उसका प्रयोग किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, अत्यधिक एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जो क्लास 10 है उसमें भी क्वेश्चन बहुत सी बार एग्जाम में आता है, विभिन्न प्रतियोगिताएं परीक्षाओं में भी क्वेश्चन आता है कि साबुन मृदु जल में झाग देते हैं लेकिन कठोर जल में झाग नहीं देते हैं, या सफाई का कार्य करते हैं किंतु कठोर जल में झाग नहीं देते हैं। तो क्यों नहीं देते हैं? कठोर जल में क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं जो क्या करते हैं, जो साबुन के सोडियम आयंस होते हैं इनको क्या कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं, इनको हटा देते हैं। इस कारण क्या होता है, जो साबुन होता है वो मृदु जल में तो झाग देता है, सफाई का कार्य करता है, लेकिन कठोर जल में झाग नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि जो कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं वो जो साबुन के अंदर अणु हैं उनके अंदर जो सोडियम के आयंस होते हैं इनको प्रतिस्थापित कर देता है, इनको हटा देता है। इसलिए क्या होता है, कठोर जल में ही झाग नहीं देते हैं। आगे देखिए, अब आता है अपमार्जक। अपमार्जक के बारे में देखिए, यह कठोर व मृदु दोनों प्रकार के जल में कार्य करते हैं, लेकिन जो साबुन होते हैं वो किस में करते हैं कार्य, ओनली मृदु में कार्य करते हैं। जो सॉफ्ट जल होता है उसमें कार्य करते हैं, लेकिन जो अपमार्जक होते हैं वो किस में कार्य करते हैं, दोनों में कार्य करते हैं, कठोर में भी करते हैं और मृदु में भी करते हैं। तो ये दोनों में सफाई करते हैं, दोनों में झाग देते हैं, मृदु में भी देंगे और कठोर में भी देंगे करते हैं। ये सफाई के लिए व्यापक रूप से उपयोग में लिए जाते हैं। आप देखते हैं आजकल सर्फ एक्सल, जो सर्फ आते हैं, सर्फ एक्सल आता है, एरियल आता है, बहुत सारे सर्फ हैं, डिटर्जेंट पाउडर हैं, तो उनका व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है। अपमार्जक सोडियम एल्किल सल्फेट, ये सोडियम एल्किल सल्फेट है, ये आर समूह एल्किल है। सोडियम एल्किल बेंजीन, यहाँ पे SO-3 है, सल्फोनेट होते हैं। इनके अतिरिक्त अनेकों अपमार्जक पाए जाते हैं। तो ये एक प्रकार के अपमार्जकों के प्रकार है। कौन कौन से हैं? सोडियम एल्किल सल्फेट, सोडियम एल्किल बेंजीन, सल्फोनेट होते हैं। इनके अतिरिक्त भी क्या होते हैं, बहुत से क्या होते हैं, अपमार्जक होते हैं। जो साबुन थे वो क्या थे, उच्च वसीय अम्लों के जो दीर्घ कार्बन परमाणु समूह थे उनके क्या होते हैं, स्टेरिक पामेटिक अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं। लेकिन अपमार्जक क्या होते हैं, सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम एल्किल सल्फेट, ये एक प्रकार के अपमार्जक हैं। इन अपमार्जकों में जो सोडियम आयन है कैल्शियम आयन या मैग्नीशियम आयन से प्रतिस्थापित होकर कैल्शियम या मैग्नीशियम सल्फोनेट बनाते हैं। ये सल्फोनेट्स जल में घुलनशील होते हैं। इससे पहले अपने पढ़ा था कि कठोर जल में साबुन झाग नहीं देते हैं, मृदु जल में नहीं देते हैं सॉरी। तो वहाँ पे अपन ने पढ़ा था कि जो कठोर जल के अंदर क्या होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं, जो साबुन के जो लवण हैं पोटेशियम और सोडियम के जो लवण हैं उनको क्या करते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं और क्या बनाते हैं, सल्फोनेट्स बनाते हैं। और सल्फोनेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। और सल्फोनेट से वो कहाँ पाए जाते हैं, वो अपमार्जक में पाए जाते हैं। संश्लेषित अपमार्जकों के द्वारा जल प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है। जो आजकल देख रहे हैं आप, जल प्रदूषण हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है, ये जो संश्लेषित अपमार्जक है, जो कृत्रिम रूप से बनाने वाले अपमार्जक है, तो उसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार के जो रसायन है वो मिलाए जाते हैं, तो उनके द्वारा क्या हो रहा है, जल प्रदूषण की समस्या हो रही है। तो समस्या उत्पन्न हो रही है क्योंकि जीवाणुओं द्वारा इनका आसानी से अपघटन नहीं किया जा सकता है। जो कृत्रिम अपमार्जक होते हैं उनका तो क्या करता है, जीवाणु अपघटन कर देता है, लेकिन जो संश्लेषित है विभिन्न प्रकार के रसायन द्वारा बनाए जाते हैं, कृत्रिम रूप से बनाए जा रहे हैं, तो उनको क्या होता है, जल प्रदूषण उनके द्वारा हो रहा है। अब प्रदूषण बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है प्रदूषण, क्योंकि जो जीवाणु होते हैं इनका आसानी से अपघटन नहीं कर पाते हैं। जब आप बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ देखते हैं तो वहाँ भी इनको काम में लिया जाता है।
वर्तमान में अपमार्जकों की क्षमता व गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इसमें अकार्बनिक फास्फेट, सोडियम ऑक्सीबोरेट व कुछ प्रतिदीप्त यौगिक भी मिलाए जाते हैं। आजकल देखते हैं आप कि कुछ अणु होते हैं, जो पाउडर आता है आपका, उसके अंदर जो डिटर्जेंट पाउडर आता है उसके अंदर क्या होते हैं, कुछ प्रदीप्त जो चमकीले अणु पाए जाते हैं, क्योंकि उनकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए वो उसके अंदर डाले जाते हैं। कुछ में क्या आती है, खुशबू भी आती है, खुशबू भी आती है बहुत सौ में, क्योंकि वो क्या है, गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उसके अंदर डाला जाता है। आप देखते हैं अलग अलग फ्लेवर के आजकल सर्फ एक्सेल आते हैं, जो डिटर्जेंट पाउडर आते हैं, तो वो उसमें क्या डालते हैं, वो उसमें सुगंध डालते हैं और बहुत सारे ऐसे पदार्थ डालते हैं जिससे क्या हो, वो उसकी गुणवत्ता बढ़ जाए। आगे देखिए, साबुन व अपमार्जक, ये भी इम्पोर्टेंट है कि साबुन व अपमार्जक द्वारा सफाई की क्रिया मिसेल बनाकर की जाती है। ये आ जाए क्वेश्चन आपके कि साबुन और अपमार्जक द्वारा सफाई किसकी क्रिया द्वारा की जाती है, तो वो की जाती है मिसेल क्रिया के द्वारा की जाती है। मिसेल का निर्माण कैसे होता है, देखिए जो मिसेल है इसका निर्माण कैसे होता है। मिसेल निर्माण व साबुन शोधन की क्रिया, मिसेल निर्माण व साबुन शोधन की क्रिया कैसे होती है, साबुन व अपमार्जक द्वारा मिसेल बनाकर शोधन क्रिया की जाती है। इस साबुन व अपमार्जक द्वारा शोधन क्रिया किसके द्वारा होती है, वो मिसेल बनाकर की जाती है। सर्वप्रथम सोडियम स्टेरेट जैसे साबुन के अणुओं को जल में आयनन होता है। इस प्रकार से जल में होता है आयनन इनका, इस प्रकार इसको लिख सकते हैं, ये एल्किल समूह है, इस प्रकार इसको यहाँ से लिख सकते हैं। तो ये उच्च वसीय अम्ल हैं, अपमार्जक हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए आप, जब अपमार्जक विलय होते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, ये समूह टूट जाते हैं, ये समूह टूट जाते हैं। तो ये तो होता है हाइड्रोकार्बन भाग, हाइड्रोकार्बन भाग होता है। और ये क्या होता है, ये होता है ध्रुवीय भाग, अभी बताएंगे आपको आगे। ये होता है ध्रुवीय भाग। तो मिसेल जब बनता है तो हाइड्रोकार्बन और ध्रुवीय भाग होते हैं उसके अंदर। देखिए आगे, ये देखिए, ये बताया था मैंने भी आपको। तो ये जो भाग है ये तो है हाइड्रोकार्बन भाग, जो क्या होता है, जल विरोधी होता है। और एक होता है ध्रुवीय भाग, जो क्या होता है, जल स्नेही होता है। तो यह हाइड्रोकार्बन पूछ आर जो जल विरोधी होता है, तो ये हाइड्रोकार्बन भाग है, इसको बोलते हैं पूछ आर। तथा ध्रुवीय भाग शिरा जो जल स्नेही होता है। ये भाग इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि हाइड्रोकार्बन भाग अंदर तथा ऋण आवेशित शिरा बाहर की तरफ होता है, इसे कहते हैं मिसेल। तो मिसेल इस प्रकार बनता है, देखिए ये इस प्रकार से मिसेल बनता है कि जो ये भाग है बाहरी भाग, ये तो क्या है, ये जल विरोधी भाग है। अब जल विरोधी भाग कौन सा है यहाँ पे, हाइड्रोकार्बन भाग या हाइड्रोकार्बन पूछ, हाइड्रोकार्बन पूछ, इसको आप आर भी कह सकते हैं। तो ये एक प्रकार का मिसेल है। तो मिसेल में क्या होता है, जो हाइड्रोकार्बन भाग है वो तो होता है अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ है, और जो ऋण आवेशित शिरा है वो होता है बाहर की तरफ। तो ये सिर्फ शिरा है, ये क्या है, अंदर की तरफ है,
और जो ऋणायन सिरा है वो क्या है, वो बाहर की ओर है। तो ये तो क्या है, ध्रुवीय भाग है, जो क्या होता है जल स्नेही होता है, वो होता है बाहर की ओर, और जो हाइड्रोकार्बन भाग है वो होता है अंदर की ओर। तो इस प्रकार क्या बनते हैं, मिशेल के अणु बनते हैं, जिस पे क्या होता है, जो सफाई होती है, कोई दाग धब्बा जब कपड़े पे लग जाता है तो वो क्या करते हैं, वो मिशेल बनाकर उसको क्या करते हैं, वो साफ करते हैं। तो जो मिशेल के अंदर आपसे यही पूछेगा कि जो हाइड्रोकार्बन भाग है वो क्या होता है, वो जल विरोधी होता है। कहाँ होता है वो मिशेल के अंदर, वो होता है बाहर की सॉरी अंदर की ओर। और जो ऋण अवशिष्ट सिरा है ये वाला, ये होता है अंदर सॉरी बाहर की तरफ। तो इसे कहते हैं मिशेल। तो मिशेल में दो भाग होते हैं, जल विरोधी और जल स्नेही। तो जल जो विरोधी भाग है वो तो क्या होता है, अंदर की ओर होता है, और जो स्नेही भाग है वो क्या होता है, वो बाहर की ओर होता है। तो इस प्रकार आपसे यहाँ से पूछा जाता है। तो ये साबुन और अपमार्जक के बारे में था। आगे देखिए, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं हमेशा। साबुन कार्य करता है, तो साबुन कार्य करता है कठोर जल में या मृदु जल में। तो जो साबुन होता है वो हमेशा मृदु जल में कार्य करता है। क्यों करता है पता है आपको, उसमें क्या होता है, जो आयंस होते हैं वो प्रतिस्थापित नहीं होते हैं। तो हमेशा किस में करेगा, ये मृदु जल में कार्य करेगा। मिशेल निर्माण में हाइड्रोकार्बन पूंछ होती है। जो मिशेल निर्माण है ये बताया था मैंने, उसमें हाइड्रोकार्बन जो पूंछ थी वो किस कहाँ थी, वो अंदर की तरफ थी, अंदर की तरफ थी। ये देखिए, साबुन को पारदर्शी बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है, बताया था आपको मैंने, जो ग्लिसरीन होती है वो इसमें मिलाई जाती है। अपमार्जक शब्द है, अपमार्जक कौन सी भाषा का शब्द है, बताया था आपको, जो लैटिन भाषा का शब्द है अपमार्जक, लैटिन भाषा का। इसका मतलब क्या होता है, क्या होता है, टू वाइप क्लीन, स्वच्छ करने वाला। डिटर्जेंट शब्द का अर्थ क्या होता है, बताया अभी आपको मैंने, टू वाइप क्लीन, इसका मतलब स्वच्छ करने वाला। सबसे पुराना अपमार्जक कौन सा है, कौन सा है, बताया मैंने आपको, जो साबुन है वो सबसे पुराना अपमार्जक हो। कठोर जल में कार्य करते हैं, कौन करते हैं, साबुन या अपमार्जक, तो वो करते हैं अपमार्जक। साबुन व अपमार्जक द्वारा सफाई की क्रिया क्या बनाकर की जाती है, बताया मैं आपको मैंने, क्या बनता है उसके अंदर, उसके अंदर बनता है मिशेल। मिशेल बनाकर सफाई की क्रिया की जाती है, बताया था अभी मैंने आपको, ऐसे बनता है उसके अंदर। मिशेल बनता है बीच में, जल विरोधी और जल स्नेही भाग होते हैं। तो जो हाइड्रोकार्बन पूंछ होती है वो क्या होती है, वो अंदर की तरफ होती है, और जो ऋण अवशिष्ट सिरा है वो क्या होता है, बाहर की ओर होता है। तो ये कुछ संबंधित तथ्य थे साबुन और अपमार्जक से। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ग्लिसरीन वाला है, कि साबुन को पारदर्शी बनाने के लिए, और जो उच्च वसीय अम्ल होते हैं तो किसके लवण होते हैं, वो सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं। एक मिशेल से यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इस प्रकार आपका जो टॉपिक है साबुन और अपमार्जक ये पूरा होता है। आगामी कक्षाओं में हम जो अगला टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।